हम्म। सो आपने ये देखा कि पीएच क्या है, पीएच क्यों आया, उसका पिछले वीडियो में जिक्र, व्हाट इज पीएच, पीएच क्यों आया। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ये भी बता दूंगा कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कुछ लॉग की वैल्यूज अगर हम याद रखें वहां पर काम आएगा। जैसे log 10 हमेशा याद रखिए उसकी वैल्यू 1 है। आपका स्क्रीन पर राइट साइड पर आप जरा देखो, मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, राइट साइड पर कॉर्नर पर आ जाओ। यहां पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर मैंने वैल्यू लिखी। अगर आप 10 देखो ना, ये असल में log 10 है। log 10 की वैल्यू हमेशा एक रहेगी। और इसके सबसे टॉप पर अगर आप log 1 लिखा हुआ है, log 1 = 0, log 1 = 0। log 1 से लेकर log 10 तक जो नंबर है हम वो याद रखेंगे। यानी log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 3 की वैल्यू क्या होगी, log 4 क्या, लाइफ log 5 6 7 8 9। अगर हम इसको याद रखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद। ना देखो कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि log 1 और log 10 के दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब नंबर का जो आंसर होगा वो 0 और 1 के दरमियान में होगा। 0 से लेकर 1 तक होगा। वो कैसे? अगर आप log 2 देखोगे ना तो log 2 के लिए 0.3 बोला करें। 2 है तो एक नंबर बड़ा करो, log 2 0.3। log 3 एक नंबर बड़ा बोलो, 0.4, जैसे कि लिखा हुआ है। लॉग log 3 के लिए 0.4। अगर आप 4 पर आ जाओगे ना, 4 पर मैंने स्टार लिखा हुआ है, यानी ये थोड़ा चेंज है। लॉग का 4, log 4 जब आप लोगे ना तो वो 0.5 नहीं आएगा, वो आपने याद रखना है, वो 0.6 आएगा। जस्ट जस्ट ये एक एक्सेप्शनल केस है। 4 के केस में आपके जहन में अब हाँ ये तो एक्सेप्शनल केस है, तो आप 0.5 के बजाय 0.6 बोलोगे। बाकी 5 वही है। 5 के लिए क्या करेंगे, एक दर्जा बड़ा बोलेंगे, 0.6। ये तो बिल्कुल ठीक है। log 5 की वैल्यू 0.6, log 6 की वैल्यू 0.7 जैसे कि आपको पता है। log 7 की वैल्यू 0.8 हो जाएगी, log 8 की वैल्यू 0.9 हो जाएगी। बट आप देख सकते हो 9 पर मैंने फिर से स्टार लिखा हुआ है। जब 9 आएगा 9 का लॉग 0.9 ही रहेगा। बाकी log 10 जो है ना वो 1 है। ये टेबल आपको मैंने बता दिया है। जब भी कोई नंबर हो तो इनशाला आपके जहन में वो कि हाँ लॉग इतना इतना, तो आप फौरन लिखोगे क्योंकि पीएच में काम आएगा। ठीक है। रूल्स, एक रूल आपको पता चल गया पावर नीचे लाने का। जब भी log 10 रेज की पावर पावर होगा, ऊपर कोई पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसको कैसे लाना, तो पिछली वीडियो में हुआ था। अब जरा देखो कुछ और रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो आपने देख लिया था कि log 10 रेज की पावर अगर कुछ पावर आ जाए तो पावर को आपने जस्ट नीचे गिराना है, यानी x log 10 हो जाएगा। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, खत्म। दूसरा दूसरा रूल क्या है, अगर आपके पास लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबरों के साथ, बी ए और बी आपस में, दो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका 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 इलाज क्या है, log a+ log b लिखा करेंगे। मैं इसके ऊपर टेबल लिख रहा हूँ, मतलब एक इस तरह वो लिख रहा हूँ, कहीं गलती ना हो जाए आप लोगों से कि ऐसे गलती करोगे। log a multiply by log b। आमतौर पर आपके जहन में ये आएगा ना, लेकिन लॉ के केस में ऐसा कुछ नहीं है। कांटा गलत, नो। log a multiply by b का मतलब है log a+log b। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। सपोज ये लिखा हुआ है
log 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर 3 को आप किस तरह करोगे? क्या 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 करेगा, क्या करना पड़ेगा? log 2 प्लस log 10 रेस की पावर 3 लाइक दिस, प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, ये रूल फिलहाल आप लोगों के लिए है। एक दूसरा है कि जब लॉग, वैसे ये आपको इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, बट ओवरऑल आपको काम आएगा जनरल नॉलेज के लिए। जनरल नॉलेज तो क्या, वैसे भी कभी कहीं भी काम आ सकता है। अगर लॉग ए अपॉन बी हो, ए डिवाइडेड बाई बी हो, ए बी पे डिवाइड हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? लॉग ए माइनस लॉग बी कर देंगे, बस। लॉग ए माइनस लॉग बी, ये बस रूल है। हो गया जनाब, चले जी। ये रूल आपके जहन में है, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा आप लोगों को। वीडियो आप लोग चार पांच मरतबा देख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अब एक न्यूमेरिकल ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर अगर आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पर, टॉप राइट कॉर्नर पर, हाइड्रोजन आयंस की तादाद 2 × 10⁻⁵ है। आप लोग ना इसका पीएच मालूम करो, इसका आप पीएच मालूम करो। पीएच के लिए आप लोग क्या करोगे? पीएच इज इक्वल टू, oh my god, pH is equal to नेगेटिव लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। यहाँ पर करना होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की तादाद तो है ना। आप ये लिखोगे ना, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की तादाद। तो मैंने लिख लिया है नेगेटिव लॉग, और ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन की तादाद है, वो मैंने कर दिया। अब जरा देखो, नेगेटिव लॉग ऐसे कैसे कर दिया? नेगेटिव लॉग 2, वही रूल है ना, ये दो आपस में मल्टीप्लाई। नेगेटिव लॉग 2 प्लस, प्लस क्यों करना पड़ा प्लस? क्योंकि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा। प्लस नेगेटिव लॉग 10 रेस की पावर -5, क्योंकि आपका लॉग के सामने पहले से माइनस है, तो फिर मैंने माइनस दोबारा लिखना पड़ा मुझे। ये वही फार्मूला फॉलो कर रहा है, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी का फार्मूला ये फॉलो कर रहा है। अब जरा देखो, -log 2, वही के वही लिखा गया, -log 2। अब ये वाला जो प्लस और माइनस है, ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस आएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने जस्ट उसको माइनस ही लिख दिया। अब आप कंफ्यूजन खत्म हो गया। -log 10⁻⁻⁵। अब यहाँ पर एक रूल तो आपने अप्लाई कर दिया। अब दूसरा रूल जो मैंने बताया था कि अगर पावर है तो पावर नीचे गिराना होगा उसको। सो उसको हम लोग गिरा लेते हैं। -log 2, log 2 की वैल्यू अब किसी को याद है? मैंने कहा था अगर log 1 आ जाए तो 0 है, अगर log 2 आ जाए तो log 2 के लिए क्या करेंगे? 0.3 लिखेंगे। वो वैल्यूज तो आपने याद की हुई है ना, तो ये मैंने वो वैल्यूज वहां से लिखा थे, -0.3, ये आपने याद किया था। उसके बाद क्या है? माइनस। अब ये -5 क्या है? यहां से मैंने पावर को नीचे गिराया, इधर लिखा। तो यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं कि -5 को मैंने नीचे गिराकर आपके लिए बिल्कुल वही रखा हुआ, ये वही पावर है जिसको मैं नीचे गिराया था। सो माइनस पहले से था, -5 को गिराया गया। अब आप जरा देखो, माइनस इंटू -5 log 10। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करोगे तो -0.3 अभी भी लिखा हुआ है। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस बनाएगा, क्योंकि ये रूल है, माइनस इंटू माइनस प्लस बनाता है ना। तो ये प्लस मैंने लिख लिया। बाकी log 10 की वैल्यू आपको पता है कि log 10 हमेशा किस चीज के बराबर है?
log 10 तो 1 के बराबर है, तो इस log 10 की जगह मैंने इधर 1 लिखा हुआ है। अब ये आ गया -0.3 +5, -0.3 से +5 से -0.3 आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.7। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस? पीएच इज इक्वल टू 4.7। ये आंसर आ गया, 4.7 इसका पीएच आ गया। यानी आपको सवाल इस तरह से दिया जाएगा, कहता है कि यार ये हाइड्रोजन आयन की तादाद है, इसका पीएच बताओ, तो ये रूल कर करके आपका पीएच आएगा 4.7। आप जरा देखो नाउ, थोड़ा कार्टून का शक्ल बनाते हैं, बिकॉज खुशी की बात इसीलिए होगी क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह के हालात में पीओएच क्या होगा, पीओएच क्या होगा, याद रखिएगा अगर आपने पीएच मालूम कर लिया है तो पीओएच को मालूम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो कैसे? इस चीज का मैं कहां पे लिख दूं, यहां पर जरा देखो, इस पेज पे जरा देखो, ऊपर छोड़ दो, नीचे आ जाओ, सबसे नीचे यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। याद रखिएगा कि पीएच और पीओएच, जब भी आप इन दोनों को प्लस करोगे इनका आंसर 14 आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को OH आयन की कंसंट्रेशन के साथ जब प्लस किया था तो इसका आंसर आंसर 10⁻⁻14 आया था। सबको याद है ना, HOH का जो वैल्यू है 10⁻⁻14 है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पीएच और पीओएच को आपस में प्लस करोगे तो इसका आंसर जो है वो 14 आएगा। वैर आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन आयन की तादाद कितनी होगी, जस्ट हाइड्रोजन आयन, ये होगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन आयन की तादाद 10⁻⁻7 है। OH की तादाद कितनी है, भी 10⁻⁻7 है। जब आप उन दोनों को प्लस करोगे तो ये बनेगा 10⁻⁻14। आ गया इस तरह से सॉल्व करने के लिए। सो पीएच प्लस पीओएच हमेशा 14 की इक्वल है। अगर आपको, आप देखो, अगर आपको पता चल गया कि पीएच 4 है, सपोज पीएच 4 है, तो पीएच कितना होगा? पीएच जाहिर है 14 से 4 निकाल दो तो 10 बचेगा, इसका मतलब है कि पीओएच 10 है। आपको कोई भी शख्स कोई भी नंबर दे दे, आपको बोले पीएच ये है, तो पीएच को तो आप खुद मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि यार कोई सॉल्यूशन है उसका पीओएच 8 है, तो इसका पीएच कितना होगा? आपको पता है कि पीएच और पीओएच दोनों मिलके 14 बनाते हैं, पीएच प्लस पीओएच मिलके 14 बनाता है। आपको पीएच तो नहीं दिया गया है, लेकिन पीओएच की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा, इस तरफ 14 है, तो अगर आप पीएच को इधर ही छोड़ दोगे 8 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 14 - 8 कितना बचेगा? जो आंसर आ जाएगा ये आपका पीएच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पीएच हो जाएगा। 4 निकाल दे 10, ये 6 आ जाएगा। अब ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल। सो ये आइडिया तो यहां पर हुआ क्लियर। एक और न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए करा दूंगा, नो वरी। फॉर वाटर 825 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये अभी भी पानी के बारे में बात हो रही है कि अगर आपके पास पानी हो तो उसका पीएच ऐसा लिखोगे, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। ये बात रिपीट हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, लिखने की जरूरत अब नहीं है। पीओएच के लिए क्या लिखेंगे? नेगेटिव लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन। ये सब आप लोगों ने लिख लिया, ये हमें याद हो गया। और साथ ही साथ आपने, चलो एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, सॉल्व करते हैं।
पीएच इक्वल नेगेटिव लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन। अगर मैं इसका पीएच मालूम करूं, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हमें हमें पता है 10⁻⁻⁷ है। आप लोग इतराज नहीं कर सकते कि सर ये आपको कैसे पता लगे कि 10⁻, क्योंकि हम लोग पिछले से पिछले में हम पढ़ चुके हैं कि एच कंसंट्रेशन और ओ एच कंसंट्रेशन दोनों को अगर आप प्लस करोगे ना, तो ये 10⁻⁻14 के बराबर है। ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आप पढ़ चुके हो, केडब्ल्यू में, तो आप वहां पे पढ़ चुके हो। सो यहां से आप यह अंदाजा कर सकते हैं कि एच आयंस की तादाद 7 है और ओ एच आयंस की तादाद भी 7 है। -7 सॉरी, मैंने -1 लगा था। अगर -14 है तो आप उसको -7 करो, इसीलिए मैंने माइनस लॉ के साथ 10⁻⁻7 लिखा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रूल के मुताबिक पावर नीचे गिरेगा। सो -7 का जो माइनस है वो माइनस के साथ कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। सो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 7 log 10 बचेगा। 7 वही आएगा, log 10 1 है, तो ये देखो आपका पीएच 7 बन गया। पीओएच के साथ भी आप वही कर सकते हो, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ओ एच आयन की तरह कितना है, 10⁻⁻7 है। अगर आप पावर नीचे गिराओगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 log 10 हो जाएगा, 7 × 1 हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। यानी पीओएच और पीएच दोनों साथ साथ आ रहे हैं। अब अगर आप पीएच को पीओएच के साथ जमा करोगे तो आंसर तो 14 आएगा। इसकी बिना पर हमने एक स्केल बनाया। स्केल भाई बड़ा प्यारा स्केल है, पीएच स्केल उसका नाम, उस पर 0 लिखा हुआ है। 0 से ऊपर जाओगे, नो सॉरी, यहां से ऐसे बता देता हूं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये पीएच स्केल है। अगर किसी भी चीज का, कोई भी लिक्विड का पीएच 0 से लेकर 6 के आसपास हो, वो एसिडिक होगा। और अगर वो बिल्कुल 7 है, वो न्यूट्रल होगा। और अगर वो 7 के बाद 8, 9, 10, 14 तो वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। पानी का पीएच अगर 7 है तो पानी हो जाएगा न्यूट्रल। सो दैट इज वाई न्यूट्रल वाटर के लिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका पानी बिल्कुल न्यूट्रल है तो पानी का पीएच कितना होगा, 7 है। अगर आपका पानी न्यूट्रल है, और अगर पानी न्यूट्रल नहीं है, पानी का पीएच 7 से ऊपर नीचे है, तो उसका मतलब वो पानी या तो एसिडिक पानी हो जाएगा या वो बेसिक पानी हो जाएगा। ये भी हो गया। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज था, के डब्ल्यू से आपने सब कुछ स्टार्ट किया था और फिर आप पीएच पे आ गए। आपने पीओएच भी देख लिया, आपने ये भी देखा कि एसिडिक क्या चीज है, न्यूट्रल क्या चीज है, बेसिक। हर चीज का अपना एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा, न्यूट्रल स्ट्रेंथ होगा। हर चीज का अपना पीएच है और पीओएच भी है। ये नहीं है कि पीएच सिर्फ तेजाब तेजाबी चीजों के लिए बोला जाता है। अगर कोई तेजाब है, उसका पीएच है, तो उसका पीओएच भी होगा। कीप इन माइंड, अगर किसी चीज का पीएच 10 है, उसका पीओएच 4 होगा। दोनों नंबर को जमा करना है कि 14 बन जाए, 14 बन जाए। Now this is question. If the pH of something is 3, हाँ मैंने बड़ा और किया, मैंने कहा अगर कोई चीज है, कुछ भी है, उसका पीएच 3 है, तो इसका पीओएच क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताओ।
ठीक है माशाल्लाह, लेकिन तो फौरन जवाब दे दिया। गुड 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 गुड। ये मैं क्यों बताऊं भाई, आप लोगों को समझ गए होंगे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.04 मोलर HCl। अगर आपके सामने इस तरह का कोई सवाल आ जाए कि भाई एक प्लाना चीज है, HCl है, इसका क्या मालूम करो, पीएच मालूम करो। उन्होंने लिखा हुआ है 0.04 मोलर। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बेचारे जो है वो हैरान हो जाते कि यार ये क्या है। डोंट वरी, 0.04 मोलर का मतलब ये है, HCl में कितने हाइड्रोजन है? HCl में एक हाइड्रोजन है ना, वन हाइड्रोजन है ना। तो भाई आप लोग एक को मल्टीप्लाई करें 0.04 के साथ, इससे हो जाएगा हाइड्रोजन आइंस की तादाद। क्या जबरदस्त बात मैंने कह दी। अगर उन्होंने 0.04 मोलर लिखा हुआ है तो आप फार्मूले में चेक करो कितना हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन है तो इसी को 100 मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन आयन की तादाद आएगी। अगर वहां पर दो लिखा हुआ है, सपोज H2SO4 लिखा हुआ है, अगर H2SO4 होता तो फिर आप दो को मल्टीप्लाई करते 0.04 के साथ। ठीक है, चले शुरू करते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की तादाद कंसंट्रेशन। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की मिकदार कितना है, 0.04। ये हाइड्रोजन की तादाद है। बट हम ये वाला जो 0.04 है ना, इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे, बड़ा अजीब सा लगता है, पावर की शक्ल में लिखेंगे माइनस लॉग 4 × 10⁻⁻²। 0.04 को लिखने का, पावर में लिखने का तरीका क्या है कि अगर इधर पॉइंट ये है तो पॉइंट को आप इस तरफ 4 की तरफ ले आइए, ये सिर्फ 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको 10⁻⁻² से। क्यों -2 से? क्योंकि जिधर आप पॉइंट लेके गए वहां से और जिधर से आपने पॉइंट उठाया था, दो नंबर थे ना, दो डिजिट्स थे। इसीलिए 10 के ऊपर मैंने माइनस, 10 के ऊपर मैंने 2 लिखा। माइनस इसीलिए लिखा क्योंकि मैं राइट साइड पे चला गया। इस पर भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे पर्सनल फिर कांटेक्ट कर ले कि सर आपने 0.04 को कैसे 10⁻² बनाया। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट को राइट साइड पे लेके गया, 4 के बाद कर दिया। तो नया पोजीशन और पुरानी पोजीशन के दरमियान 2 नंबर है, तो मैंने 10 की ताकत 2 लिखा, पावर 2 लिखा। माइनस इसलिए लिखा कि जब आप पॉइंट को राइट साइड पे ले जाते हैं तो माइनस लिखते हैं, जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो फिर प्लस लिखते हैं। अच्छा जनाब, अब रूल के मुताबिक क्या करना पड़ेगा, -2 को जो है हम लोग पहले पहले इस तरह रूल कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। -log 4 प्लस -log 10⁻²। ये आपको रूल याद है? हाँ बिल्कुल, लीजिएगा आप ऐसा ही करना। -log 4 की वैल्यू आपको पता है कितना है? ये 4 वो खुशकिस्मत वाला बंदा तो नहीं है जो हम लोगों ने किया था? हाँ ये है 4 खुशकिस्मत है, 0.6 करना पड़ेगा इसको। तो ये है 0.6, 0.6 -0.6। इसका प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, -log 10⁻²। तो -0.6 माइनस -2 log 10 आएगा। अब -0.6 माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस लॉग, अच्छा मैंने 10 नहीं लिखा था, सॉरी, log 10। तो ये log 10 की तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 मैंने लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, प्लस +2 log 10, ये हो जाएगा 0.6 प्लस 2 log 10।
log 10 1 के बराबर है तो 0.6 प्लस 2 हो जाएगा। 0.6 प्लस 2 आप सॉल्व कर दें, इससे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2.6 आ जाएगा इसका, दैट इज 2.6। अगर इंशाल्लाह मेरे से इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, अगर थी भी तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा इंशाल्लाह, जहां तक हो सके थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया। पी 2.6 है। अगर आपसे कोई पूछे कि माशाल्लाह पीएच आपका 2.6 आ गया, इसका पीओएच कितना है, बहुत आसान है, पीओएच आप खुद फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया खत्म। आप लोगों को मैं एक वर्क देता हूं, 0.03 मोलर H2SO4 का पीएच आप लोग फाइंड करके मुझे बताओ कि इसका पीएच क्या होगा। ठीक है, ये आपका टास्क है, कर सकते हो ना इंशाल्लाह। यस, नाउ व्हाट इज पीकेडब्ल्यू। आपको पता है कि ये नेगेटिव लॉग कमाल का नंबर है, नेगेटिव लॉग। ये कमाल का नंबर है। आप इस नेगेटिव लॉग को जिस चीज के साथ अटैच करते हो, पी, पी का टर्म आ जाता है पी। आपने नेगेटिव लॉग एच कर दिया था ना, तो एच के साथ पीएच आया था। आपने नेगेटिव लॉग का लफ्ज ओ एच के साथ कनेक्ट किया था, तो ओ एच के साथ पी लग गया। अब आपको समझ आया पी कैसा लगता है, पावर। अगर हम के डब्ल्यू को, व्हाट इज के डब्ल्यू, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर हम के डब्ल्यू के साथ नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो फिर इसका नाम होगा पी के डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू आपने सीख लिया भी, के डब्ल्यू पहले से पता था। अगर आप इसी के डब्ल्यू के साथ माइनस निशान लगाओगे तो ये आ जाएगा। अच्छा जरा देखो, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू 825 डिग्री सेंटीग्रेड पर के डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी? समवन रिमेंबर? के डब्ल्यू की वैल्यू थी 10 रेस की पावर -14, ये वैल्यू थी ना, चेक कर सकते हैं क्या, ये के डब्ल्यू की वैल्यू थी। अगर मैं इसके साथ पी लगा दूं, यानी अगर मैं लिख दूं नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, फिर तो ये जाहिर है पी के डब्ल्यू हो जाएगा ना। तो पी के डब्ल्यू के लिए नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 10 रेज़ की पावर -14। अगर मैं रूल अप्लाई कर दूं तो -14 नीचे गिर जाएगा, माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, -14 माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर सिर्फ 14 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, लॉग 10 आएगा। लॉग 10 तो वैसे भी 1 है, तो यह जाएगा 14। इसका मतलब है पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, जस्ट 14 है। मुबारक हो, पी के डब्ल्यू की वैल्यू है 14। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी के डब्ल्यू पी एच जमा पी ओ एच के बराबर है? ऐसा लिख सकते हैं। अगर पी एच 7 हो जाए, पी ओ एच भी 7 हो जाए, तो फिर इनका आंसर 14 आ जाएगा। ये भी आप लोग लिख सकते हैं ना कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच, क्योंकि पी, अगर पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 है तो हमें तो ये भी पता है कि पी एच प्लस पी एच हमेशा 14 के बराबर है। तो यस वी कैन राइट पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। हाँ,
अगर आपका पीएच अगर आपका पीएच 10 हो जाए तो पीएच उसके लिए क्या हो जाएगा, पीएच 4 हो जाएगा। पीएच प्लस पीओएच, लेकिन इन दोनों का सम फिर भी पी के डब्ल्यू है। यानी पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 14 ही रहेगा, 14 ही रहेगा। आप एसिड डालो या बेस डालो, एसिड बेस के डालने से, एसिड डालो या बेस डालो, उसके डालने से पीएच पीओएच आगे पीछे होता जाएगा। अगर पीएच बढ़ गया तो पीओएच कम हो जाएगा, अगर एक 10 हो गया दूसरा 4 हो जाएगा, लेकिन दोनों का आंसर हमेशा 14 ही आएगा। पी के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है अगर आप टेम्परेचर चेंज करिए, बिल्कुल वही बात है। के डब्ल्यू की वैल्यू एसिड और बेस के डालने से चेंज नहीं हो रहा था, के डब्ल्यू की वैल्यू जो थी वो टेम्परेचर के चेंज से चेंज हो रही थी। यहां पर जो आपका पी के डब्ल्यू है, इसकी वैल्यू भी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है। यानी टेम्परेचर आप ज्यादा करते जाओ तो अब पी के डब्ल्यू कम होती जाएगी। लाइक ये पॉइंट मैंने, हाँ यार, पी के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन 14 होगी एट हायर टेम्परेचर। पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है ये लेस होगी किस चीज से, 14 से 8 हायर टेम्परेचर। 14 कब रहेगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आप चाहते हो कि मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि नहीं मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं 70 पे जाना चाहता हूँ, कहते नहीं मैं यार 100 पे जाना चाहता हूँ, आप बेशक चलो टेम्परेचर ज्यादा करो, आपका पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 से नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, ये आपने नोट करना है। 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10, 9, इस तरह से कम आ जाएगा। सो आई थिंक फाइनली वी आर डन विद दिस टॉपिक। चैप्टर के बिल्कुल इस टॉपिक के स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था, मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने सीख लिया था के डब्ल्यू को, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों ने आज एसिड भी देख लिया, आप लोगों ने के डब्ल्यू भी देख लिया, आगे भी जो कुछ आ रहा है जैसे आयनाइजेशन काउंसिल ऑफ एसिड से कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, के ए, वो भी आपको इंशाल्लाह पढ़ा होगा। सो यहाँ तक आजम कर ले क्या, विल सी यू टुमारो।